हैबिट, खराब हैबिट कैसे छोड़ी जाती है, अगर ये हमको समझना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस को समझना होगा। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहलिक एनोनिमस की कंटिन्यूएशन है। एंड अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप जो लोगों को दारू छोड़ने में हेल्प करता है। अबाउट 60 पीपल, 60 लोग, soccer moms and lawyers on lunch break, old guys with fading tattoos and hipsters in skinny jeans are sitting in a church and listening to a man with straight punch and tie that complements his pale blue eyes. He looks like a successful politician with warm charisma, assured re-election. 60 लोग बैठे हैं, उसमें 60 लोगों में कौन है? सॉकर्स मॉम्स, कुछ माएँ हैं, लॉयर्स हैं, लंच ब्रेक में आए हैं, कुछ बूढ़े बाढ़े लोग हैं, कुछ लोगों के टाटू बने हुए हैं, कुछ लोग हिपस्टर्स जिन्हीं स्किनी जीन्स पहन रखा है, और कुछ लोग की आंखें पेल ब्लू हैं, और वो लोग और उसमें एक आदमी को सुन रहे हैं जो कि कैसा दिखता है? मोदी जैसा, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन विथ वार्म कैरिस्मा एंड अश्योर्ड री इलेक्शन, कि इलेक्शन लड़ेगा तो पक्का जीत जाएगा। माई नेम इज जॉन, ही सेज, आई एम अल्कोहलिक। मेरा नाम क्या है? जॉन। और मैं कौन हूं? अल्कोहलिक। हाय जॉन, एवरीवन रिप्लाइज, और बाकी सब लोग बोलते हैं नमस्ते जॉन। द फर्स्ट टाइम आई डिसाइडेड टू गेट हेल्प वॉज व्हेन माई सन ब्रोक हिज आर्म। बोलते पहली बार मैंने हेल्प पता है कब मांगी थी? हेल्प किसके लिए? हेल्प शराब छोड़ने के लिए। अक्सर लोग जो ड्रंकर्ड होते हैं, जिस समय उनको आदत नहीं लगी होती, वो छोड़ने की सोचते ही नहीं है। उनको लगता है छोड़ तो कभी भी देंगे। जब मैंने पहली बार कब डिसाइड किया कि मुझे हेल्प चाहिए शराब छोड़ने के लिए? जब मेरे बच्चे का हाथ टूटा। जॉन सेज, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड पोडियम, वो पोडियम के पीछे खड़ा है। आई वॉज हैविंग एन अफेयर विद अ वुमन एट वर्क एंड शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू एंड इट। मेरा अफेयर था, हम लोग के जॉब जहां करते थे वहां पर एक लड़की थी, और वो कह रही थी मैं तुमसे अपना एंड अप करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। सो आई वेंट टू अ बार एंड हैड 2 वोडकाज। मैंने बार में गया और 2 वोडका पिया। एंड वेंट बैक टू माई डेस्क, और अपने डेस्क पे गया। एट लंच I went to Chili's with a friend and we each had few beers. Chili's में गए और वहां पर हमने कुछ बियर पिया। And then at about 2 o'clock, 2 बजे, me and another day to pick up the kids. मैं और एक और आदमी बच्चे को लेने गए। My wife didn't know about the affair yet. मेरी बीवी को अभी तक मेरे अफेयर के बारे में पता नहीं था। So I drove to their school and got them. मैं उनके बच्चों के स्कूल में गया और उनको लाया। And I was driving home on the street. मैं गाड़ी चला रहा था। I must have driven 1000 times. मैंने तो हजारों बार गाड़ियां चलाई हैं। And I slammed into the stop sign at the end of the block. और मैं सीधे कहां ठोका? स्टॉप साइन के ऊपर, जो रोड के किनारे था। Up on the sidewalk and bam, right into the sign. साइड वॉक के ऊपर चढ़ा और सीधे साइन पर मारा। Sam, that's my boy. He hadn't put on his seat belt. बेचारे ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। So he flew against the windshield and broke his arm. विंडशील्ड शीशा था, उससे बाहर उड़ गया और उसके हाथ टूट गए। That's when I decided I needed help. तब मुझे लगा कि मुझे क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। अपने ऊपर जब तक चल रही थी तब तक हेल्प नहीं चाहिए। उसका रिलेशनशिप टूट रहा है तो जाके दारू पी लिया। लेकिन जब बच्चे का हाथ टूटा उसको लगा यार मुझे हेल्प चाहिए। So I checked into clinic, फिर मैं क्लिनिक में आया, and then came out, फिर मैं बाहर आया, and everything was pretty good for a while. फिर कुछ समय के लिए सब ठीक था। For about 13 months, 13 महीने के लिए everything was great, सब कुछ ठीक रहा। I felt like I was in control, मुझे लगा मैं कंट्रोल में हूं, नहीं पीऊंगा। And I went to meeting every couple of days, फिर मैं मीटिंग में जाया करता था कुछ दिनों पे। But eventually I started thinking, फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। I'm not such a loser that I need to hang out with bunch of drunks. मुझे लगा ये दारू पीने वाले लोग हैं, मीटिंग में बैठते हैं सब। लूजर्स, लूजर्स जानते हैं किसको बोलते हैं? हारे हुए, जैसे जो बहुत फेमस नहीं है, बहुत कमाते नहीं है, उनके साथ कोई हैंग आउट नहीं करना चाहता। तो उसने बोला कि मैं अपने आप सोचने लगा कि यार मेरा चरिश्मा है, मैं फेमस आदमी हूं, कभी जमाने में था, तो मैं क्यों उनके साथ जाऊं। सो आई स्टॉप्ड गोइंग। कहां पर? अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में। देन माई मॉम गॉट कैंसर, फिर मेरी मम्मी को क्या हो गया? कैंसर हो गया। एंड शी कॉल्ड मी एट वर्क, उन्होंने मुझे काम पे फोन किया। ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर आई गॉट सोबर, जब 2 साल तक मैं सोबर था। सोबर यानी हाँ बिल्कुल बिना नशे के। शी वॉज ड्राइविंग होम फ्रॉम डॉक्टर्स ऑफिस, वो डॉक्टर के ऑफिस से घर आ रही थी। एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी वी कैन ट्रीट इट बट इट्स प्रिटी एडवांस्ड,
उन्होंने कहा तुम्हारा मम्मी का जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा लेकिन काफी एडवांस्ड है. द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर आई हंग अप इज टू फाइंड अ बार. और जब जैसे ही फोन रखा मैंने सबसे पहला काम क्या किया, जाके बार खोजा. एंड आई वॉज प्रिटी मच ड्रंक फॉर द नेक्स्ट 2 years until my wife moved out and I was supposed to pick up my kids again. और 2 साल तक मैं पीता रहा जब तक कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चों को फिर से पिकअप करने के लिए जाना था. आई वॉज इन रियली बैड प्लेस बाय देन. और उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी. अ फ्रेंड वॉज टीचिंग मी टू यूज कोक. मेरा एक फ्रेंड सिखा रहा था कोक कैसे यूज करें. एंड एवरी आफ्टरनून आई वुड डू अ लाइन इनसाइड माई ऑफिस एंड 5 months later आई वुड गेट दैट लिटिल ड्रिप इनटू द बैक ऑफ माई थ्रोट एंड डू अनदर लाइन. लाइन बनाते थे, कोक पीकर लाइन सीधी बनाओ ताकि तुम नशे में हो कि नहीं पता चले. लेकिन कुछ दिन के लिए रहता था, फिर बाद में फिर से मैं एक आध घूंट मेरे थ्रोट के नीचे चला जाता था और मैं फिर से वही आदमी हो जाता था. एनीवेज इट वॉज माई टर्न टू गेट द किड्स. लेकिन आज मेरा डे था बच्चों को लाने का. आई वॉज ऑन द वे टू देयर स्कूल. मैं रास्ते में था स्कूल में जाने के लिए. एंड आई फेल्ट टोटली फाइन. मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था. लाइक आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग. जैसे मैं हर चीज के टॉप पर हूं. एंड आई पुल्ड इनटू द इंटरसेक्शन when the light was red and this huge truck slammed into my car. मैं रेड लाइन था, मैं गाड़ी चला रहा था और एक बड़ी सी ट्रक ने मेरी कार को स्लैम कर दिया, ठोक दिया. It actually flipped the car inside. कार को उसने अंदर से दबा दिया. I didn't have a scratch on me. मुझे तो बिल्कुल चोट नहीं लगी. I got out and started trying to push my car over because I figured if I can make it home and leave before the cops arrive, I'll be fine. गाड़ी ठुक गई है, ऑलमोस्ट चलने की हालत में नहीं है. ये उतर करके गाड़ी को धक्का दे रहे हैं कि अगर घर तक पहुंच गए, पुलिस से बच गए तो बच जाएंगे. Of course, that didn't work out. And when they arrested me for DUI, they showed me how the passenger side of the car was completely crushed in. जब उन्होंने मुझे अंदर गाड़ी का हिस्सा दिखाया कि जहां पर पैसेंजर बैठता है ना साइड में, वो पूरी तरह से क्रश हो गया. That's where Sammy usually sat. वो तो वही जगह है जहां पर मेरा बच्चा बैठता. If he had been there, he would have been killed. अगर उसमें बैठा होता तो मर जाता. So I started going to meetings again. तो मैंने मीटिंग में फिर से जाना शुरू कर दिया. And my sponsor told me, जो मुझे लेकर गया था उसने बताया that it didn't matter if I felt in control. अगर तुम्हें कभी कभार लगता है कि सब ठीक हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता. अल्कोहलिक एनोनिमस का क्या नियम है? कितने दिन कंटिन्यू करना है विदाउट ब्रेक? 90 days. तुम आओ, चाहे तुम सोबर हो जाओ चाहे नहीं, कंट्रोल में हो चाहे नहीं, 90 days तुम्हें आना है. विदाउट अ हायर पावर इन माई लाइफ, विदाउट एडमिटिंग माई पावरलेसनेस, नन ऑफ इट वॉज गोइंग टू वर्क. होता क्या था जब ये कंट्रोल में आता था, तो बस अब मुझे जरूरत नहीं किसी की हेल्प की. बोलता है ना, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हें किसी हायर पावर की जरूरत है. उसके बिना तुम नहीं ठीक हो सकते. आई थॉट दैट वॉज बुल. आई एम एन एथीस्ट. बकवास है. मैं क्या हूं? एथीस्ट. एथीस्ट माने नास्तिक. भगवान कुछ नहीं होता दुनिया में भगवान की हेल्प से. बट आई न्यू दैट इफ समथिंग डिडंट चेंज आई वाज गोइंग टू किल माय किड. मुझे पता था लेकिन अगर कुछ बदलूंगा नहीं तो आज नहीं तो कल मेरा बच्चा को मैं मार दूंगा एक्सीडेंट में. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट. फिर मैंने अपने काम करना शुरू कर दिया. वर्किंग एट बिलीविंग इन समथिंग बिगर देन मी. मैंने किस चीज पर बिलीव करना शुरू कर दिया? अपने से कोई बड़ी चीज अगर है तो प्लीज मुझे हेल्प करो. एंड इट्स वर्किंग. और मुझे लगा कि काम भी कर रहा है. I don't know if it is God or something else, but there is a power that has helped me stay sober for 7 years now, and I am in awe of it. पता नहीं क्या चीज मुझे हेल्प कर रही है. 7 साल से मैं सोबर हूं और मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूं. मैं ताज्जुब भी हूं. I don't wake up sober every morning. I mean, मैं हर रोज सोबर नहीं रहता हूं. I mean, I haven't had a drink in 7 years, but some mornings I wake up feeling like I'm gonna fall down that day. कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं, मैं गिरने वाला होता हूं. Those days I look for higher power. उन दिनों में भगवान से बोलता हूं प्लीज मुझे हेल्प करो. And I call my sponsor. मैं अपने स्पॉन्सर को फोन करता हूं. And most of the time he don't talk about drinking. और हम दारू के बारे में बात नहीं करते. We talk about life and marriage. लाइफ के बारे में, शादी के बारे में, my job. And by the time I am ready for shower, जब शावर जाने का टाइम होता है, my head is on straight. तब मुझे दारू पीने का मन खत्म हो चुका रहता है. The first cracks in theory that Alcoholics Anonymous succeeded solely by reprogramming participants' habits started appearing a little over a decade ago and were caused by stories from alcoholics like John. लोगों ने कब भरोसा करना शुरू किया, पब्लिक ने,
अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने, जॉन जैसे लोगों की बातों पर। क्यों? ये लोग एथिस्ट हैं। ये लोग कहते थे भगवान पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने जब से इसमें गया तब से मैं दारू नहीं पी रहा हूं। कोई हायर पावर है जो मुझे हेल्प कर रही है। रिसर्चर्स बिगैन फाइंडिंग द हैबिट, दैट हैबिट रिप्लेसमेंट विदाउट प्रिटी वेल फॉर मेनी people until stresses of life such as finding out your mom had cancer or your marriage is coming apart. उन्होंने तब मालूम, रिसर्चर्स को मालूम पड़ा ये पीते कब हैं, जब इनको कैंसर मालूम पड़ता है इनकी मां को है, या इनकी शादी टूटने वाली है, तभी जाकर पीते थे वो। काफी टाइम तक अपने कंट्रोल में है, नहीं पिया, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते 10 दिन 20 दिन 25 दिन, लेकिन एक बहुत पेनफुल कंडीशन आया, उस समय वो जाकर के दुख के मारे हैबिट में आकर पीते थे। At which point alcoholics often fell off the wagon, और उस समय था जब वो अपने कंट्रोल में से गिर जाते थे। Academics, पढ़ने लिखने वाले, asked why if habit replacement is so effective, it seemed to fail at such critical moment. जब हैबिट बनाना इतना आसान है तो क्यों ऐसे मोमेंट्स पे हार जाता है वो, जब मुश्किल टाइम आते हैं। And as they dug into alcoholic stories to answer that question, they learned that replacement habits only become durable new behaviors when they are accompanied by something else. Habits, नई हैबिट्स ड्यूरेबल तभी बनती हैं जब इसके साथ कुछ और भी चीज होता है। तो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम कि कभी कभी आपको क्यों रिवॉर्ड के साथ एक चीज और चाहिए, वो थर्ड इंग्रेडिएंट ये है, something else. One group of researchers of alcohol research group in California, for instance, noticed a pattern in interviews. उसने जब इंटरव्यू लोगों से किया, उसको एक पैटर्न मिला, एक चीज बार बार रिपीट हुई, over and over again, बार बार alcoholics said the same thing. सब alcoholic ने वही बात कही। Identifying cues and choosing new routines is important. cues खोजना और रूटीन ये दोनों जरूरी है, but without another ingredient, एक और चीज अगर नहीं है, new habits नेवर रियली फुल टेक होल्ड। नई हैबिट्स जो है होल्ड नहीं होती, पकड़ नहीं पाती हमको, ड्यूरेबल नहीं होती। ड्यूरेबल मतलब बहुत दिन चलती नहीं। द सीक्रेट, द अल्कोहलिक सेड, सीक्रेट क्या था, अल्कोहलिक्स ने क्या बताया, वॉज गॉड, भगवान। रिसर्चर हेटेड दैट एक्सप्लेनेशन। रिसर्चर्स को बेकार लगता है भगवान ले, जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान। गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी आर नॉट टेस्टेबल हाइपोथेसिस। भैया गॉड को और स्पिरिचुअलिटी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसी हाइपोथेसिस नहीं है। चर्चेस आर फिल्ड विद ड्रंक्स हु कंटिन्यू ड्रिंकिंग डिस्पाइट अ पॉयस फेथ। चर्चेस भरे हैं, दारू पी के जाते हैं लोग। बहुत बार तो चर्चेस के जो प्रीस्ट होते हैं वो भी पी करके खड़े होते हैं वहां पर, तो उनका क्यों नहीं छुड़वा देते फादर भगवान। इन कन्वर्सेशन विद एडिक्ट्स दो स्पिरिचुअलिटी केप्ट कमिंग अप अगेन एंड अगेन, लेकिन जब एडिक्ट से बात किया तो स्पिरिचुअलिटी बार बार आती थी उनकी बातों में। सो इन 2005 में अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, this time affiliated with UC Berkeley, Brown University and the National Institute of Health, began asking alcoholics about all kinds of religious and spiritual topics. अब उनसे खाली religious और spiritual topic पर ही बात करते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर के, बर्कले के, ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट। Then they looked at the data to see if there was any correlation between religious belief and how long people stayed sober. ये क्या कोई रिलेशन है, कितना दिन तक इन्होंने दारू छोड़ी है और उस बंदे का रिलीजियस बिलीफ, भगवान पे विश्वास। द पैटर्न इमर्ज्ड, एक पैटर्न निकल के आया। अल्कोहलिक्स हु प्रैक्टिस्ड द टेक्निक ऑफ हैबिट रिप्लेसमेंट, the data indicated, could often stay sober until there was stressful event in their lives, at which point a certain number of started drinking again, no matter how many new routines they had embraced. लोग जाते थे मीटिंग्स में, नई हैबिट आ गई तो सोबर रहते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब स्ट्रेसफुल मोमेंट आते थे फिर से पीना शुरू कर देते थे। However, those alcoholics who believed, like John in Brooklyn, that some higher power had entered their lives were more likely to make it through stressful period with their sobriety intact. लेकिन वो लोग जो इसकी तरह, जॉन की तरह किसी हायर पावर पर बिलीव करते थे, वो ज्यादा समय तक अपने आप को सोबर रख पाते थे। It wasn't God that mattered. ये भगवान की वजह से नहीं था, साइंटिस्ट बोलते हैं। The researchers figured out, रिसर्चर्स को पता चला, it was belief itself that made a difference. ये बिलीफ था जिसकी वजह से डिफरेंस आया। People once learned how to believe in something, that skill started spilling over to other parts of life until they started believing they could change. जब उनको लगा
कि नहीं मुझे भगवान पर भरोसा है, धीमे धीमे वो चीज उनको और भी चीजों पर भरोसा देना शुरू कर दिया कि मैं बदल सकता हूं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, उसका नाम था प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत से लोगों का आदत होता है ये, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और वो कब चेंज हुआ, बहुत दिनों तक मैंने ट्राई किया कि अब आज से डिसाइड करूंगा, लेकिन वो चीज कल चला जाता था और कोई बहुत जरूरी चीज आ जाती थी। आज मैंने एक स्कूल की प्रिंसिपल को मैंने कुछ कार्ड्स दिए थे 1 महीने पहले, तो उनको मैंने कल फोन किया था कि आप कार्ड्स का आप मुझे बताइएगा वो कौन सी चीज का कार्ड है। तो उन्होंने कहा कि वो तो दूसरे प्रिंसिपल के पास है, मेरे जूनियर प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा उनको फोन करके आप खाली मालूम करके मुझे बता दीजिए, और मुझे पता था फोन नहीं आएगा, बिजी लोग हैं सब। तो जैसे उनका फोन मैंने किया आज सुबह उनसे, तो उन्होंने कहा हेलो डॉक्टर साहब कैसे हैं, एक्चुअली मैं बताऊं। मैंने कहा नहीं आप बताइए मत, मुझे पता है आप देख नहीं पाए होंगे, आप बिजी हैं और आप ईमानदार हैं, मुझे पता है आप कोई नकली बहाना नहीं बना रहे हैं। आप अभी फोन कर लीजिए, मुझे बताइएगा 10 मिनट में। सो ऐसे मेरी भी हालत थी, हर कोई ना कोई जरूरी काम पे मैं क्या करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था। लेकिन तब तक उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में कौन उतरा, द ग्रेट जेनोगा। उसको मैंने पढ़ा कि महाअवतार ने फ्यूचर से तुम्हारे लिए एक हवाई किताब भेजी है, और वो किताब मुझे आई, मुझे सपने में मुझसे बात की गई, और तब से लेकर के आज तक मैं सोबर हूं। मतलब मैं ड्रिंक तो वैसे भी नहीं करता, लेकिन बहुत सी चीजों पर मेरा बिलीफ चला गया है। पहले छोटी छोटी बिलीफ हुई कि मैं इस काम को कर सकता हूं, इसको आने के बाद फिर मैंने एमडी की पढ़ाई पूरी की, जो मैं बहुत दिनों से टाल रहा था, 4 साल से मैं टाल रहा था। एमबीबीएस करने के बाद मैं एग्जाम भी देने न जाऊं, अंदर से कहीं ना कहीं डर रहा होऊंगा, लेकिन अपने आप को बताता था ना बिना एमडी के भी मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता हूं। तो जब बन सकते हो तो जाओ एमडी करो, पिताजी बोलते थे। मैं बोलता जब बन सकता हूं तो मैं एमडी क्यों करूं, ऐसे बहस करता था उनसे मैं। लेकिन जब ये आई तो मुझे लगा टेस्ट करने में क्या जाता है, फिर एमडी किया, उसके बाद एमबीए भी किया, फिर एमएस काउंसलिंग साइकोथेरेपी भी पढ़ाई की, और फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया स्कूलों में। तो ये बिलीफ, वो ये बोल रहे हैं कि सीक्रेट क्या है, भगवान नहीं है, बट वो बिलीफ आपका कितना स्ट्रांग है। और बिलीफ का बड़ा चक्कर है, बिलीफ बहुत कमजोर होता है आम आदमी का। कमजोर इसलिए होता है बिकॉज हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं। हमको लगता है कि अपने ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन अपना ऊपर जब बिलीव करते हैं तो आपका जब नया थॉट आता है तो आप उस पर बिलीव करते हैं। जैसे अगर मैंने बिलीव किया कि मैं अगर एमबीबीएस भी हूं तो भी अच्छा डॉक्टर हूं, तो आपको अपने ऊपर बिलीव हो गया। फिर 2 महीने बाद आपने किसी एमडी को देखा और वो ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो आपको लगेगा यार मुझे एमडी करना चाहिए। तो आपने अपने ऊपर बिलीव किया कि मुझे एमडी करना चाहिए, मैं एमडी करूंगा, तो आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया। आपका बिलीफ क्या है, बेपैंदी का, सुना है ये कहावत, बेपैंदी का लोटा। पॉलिटिशियंस की तरह है, कभी इसकी तरफ बोलेगा कभी उसकी तरफ बोलेगा। मतलब अगर मैं स्कूल में जाकर के बच्चों का मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, प्रॉमिस किया प्रिंसिपल को इंप्रूवमेंट करूंगा, कोशिश किया नहीं हुआ, तो किसकी गलती थी, बच्चों की गलती थी। फिर अगर कोई बच्चे का एक आध बच्चे का इंप्रूवमेंट हो गया तो किसकी बड़ाई थी, मेरी वजह से था। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूं, और मेरा ऊपर क्या है, अभी मैं हूं क्या, IESM। जब मेरा आई सेंटर बोलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ समझदारी से काम करना चाहिए। जब मेरा ई सेंटर बोलेगा एंजॉय करके काम करना चाहिए, जो काम में मन नहीं लगता नहीं करना चाहिए। फिर जब एस सेंटर आएगा, आराम से सो लो, 2 घंटे सोने का मन करता है तो 4 घंटे सो, और जब खाना अच्छा बनता है तो 2 रोटी और खा लो। तो एक टाइम पर वो एक चीज को बिलीव करता है, फिर वो हटा करके दूसरी चीज को बिलीव करता है, फिर हटाकर तीसरी चीज को बिलीव करता है। बिलीव ऑन समथिंग बिगर देन अस। सेक्शन 2B 3 4, कोई हमसे हायर पावर है, कोई मास्टर है, कोई गुरु है, वो हमको हेल्प कर रहा है। अगर वो हेल्प नहीं कर रहा होता तो हम लोग यहां पर बैठ करके इस तरह की एक्टिविटी में नहीं एंगेज कर रहे होते। क्यों, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी बहुत रेयर है। अगर मैं आज सोचूं बैठ करके कि लखीमपुर शहर में मैं अपने वीडियोस बनाकर, और इस तरह की बुक्स की कलेक्शन कितने लोगों के पास है, प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रैक्शन अबव 0,
बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतनी कलेक्शन है, उसमें ढेर सारी चीजें हैं। देखिए, एक तो पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप खरीदें वो बुक्स, और बुक्स आने के बाद भी लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं, पढ़ते नहीं लोग। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखिए तो कितनी रेयर है। तो क्या मैंने किया है? ना, कोई मुझसे बड़ी चीज ने किया है, उसने मुझे यूज किया है इसके लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं तो शायद उसको आपको समझ में आ जाए। सॉरी रिपीटेशन के लिए, मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी का नाम है माइकल क्लेटन। ये कहानी एक नॉवल पर लिखी गई है, और उसमें एक होता है वकील, बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता है, और वो वकील जो है एक दिन अचानक पागल जैसा हो गया होता है। बोलता है माइकल माइकल, माइकल उसका दोस्त था, वो भी वकील था, ये भी वकील था। तुम्हें पता है मैं पूरी तरह से बदल गया हूं, लाइफ ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। ये जो जिस कंपनी में काम करते हो ये तो बहुत बेकार कंपनी है, लोगों का नुकसान करती है, तुम भी बदल सकते हो, तुम मेरी तरह बदल सकते हो। मेरी तो पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई है, कोई बहुत बड़ा एक एनलाइटनमेंट मुझे हो गया है ऐसा। वो कौन आदमी था? एक बहुत बड़ी यूनॉर्थ नाम की कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा लॉयर था, उस कंपनी के सारे लीगल केसेस लड़ता था। और एक दिन वो पागल हो गया, किसी डेपोजिशन में, किसी मीटिंग में अपने कपड़े उतारकर फेंकने लगा था। तो जब मीडिया में न्यूज गया तो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि उस मैटर को जल्दी जल्दी निपटाओ। तो उसको निपटाने के लिए भेजा गया किसको? माइकल क्लेटन को। माइकल क्लेटन उसी कंपनी का एक छोटा सा लॉयर था, और ये अपने आप को जेनेटर बोलता था। जेनेटर मतलब स्वीपर, कचरा साफ करने वाला, मतलब जो कंपनी का बेकार काम होता है उसकी साफ सफाई करने का काम इसका था। तो ये गया उसके पास, बोलता है क्यों कर रहे हो यार, तुम इतने सक्सेसफुल, इतने सबसे, हमारी कंपनी के सबसे बड़े लॉयर हो तुम, तो तुम दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। बोलता है नहीं, तुम विश्वास करो, मेरी लाइफ बदल गई है। बोलता है ठीक है ठीक है। फिर सो गया। फिर बाकी उसके असिस्टेंट को बोला देखो ये दवाई ठीक से नहीं खा रहा है, इसको तुम इंजेक्शन में दो, कैसे भी दो, उसको दवाई दो और इसको सुलाओ, फिर हम सब जाएंगे यहां से, और मीडिया को बता देना ये पागल हो गया है। इस बीच में एक घटना हुई जो बड़ी स्पेशल है। इसका बेटा, माइकल क्लेटन का बेटा, छोटा सा बेटा है, स्टीव से थोड़ा बड़ा होगा, अपने पापा को बोलता है पापा आपने वो किताब पढ़ी, उसमें ना ढेर सारी दुनिया है, एक के अंदर एक और दुनिया है, और उस दुनिया में भी लोग रहते हैं, इस दुनिया में भी लोग रहते हैं, और दोनों सेम लोग हैं। लेकिन इस दुनिया के लोग ये नहीं पहचानते कि उस दुनिया में भी हम लोग वही हैं। मतलब आप यहां पर डॉक्टर आशीष हैं, मैं मिस्टर अनिल हूं, लेकिन उस दुनिया में हो सकता है आप राजा हो और मैं कोई लॉयर हूं, वहां पर आपका मंत्री हूं। बोलता है कितना कमाल की वो बुक है, रेड कलर की बुक है, कॉन्क्वेस्ट और ऑफ रियाल्म नाम है उसका, मतलब अलग अलग दुनियाओं का को जीतना। तो उसका पापा बोलता है अरे मुझे पता है, तुम अभी ये नई किताब लाए हो, अगले महीने कोई और नई किताब लाओगे, फिर उसको बोलोगे, बोलता है तुमने पढ़ा नहीं ना, मैं तुमको दिया था। मतलब दिखाते हैं उस बच्चे का बिलीफ अजीबोगरीब चीजों पर। अच्छा, एक और सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइकल क्लेटन के घर पे फोन आया, और फोन पर बात किसकी हो रही है? इस बच्चे की और उस पागल वकील की। तो जब पागल वकील को इस बच्चे ने बताया दूसरी दुनिया के बारे में, तो उसने तुरंत मार्कर उठाया, मोटा सा मार्कर, पेन नहीं था, उसने उस बुक का नाम पूछा, अच्छा वो बुक का नाम क्या है? अच्छा, इस बीच में दिखाते हैं फाइनेंशियली बड़ा परेशान है, इसको पैसे रुपए की जरूरत है माइकल क्लेटन को। और एक और घटना इसी में पैरेलल में चल रही है, वाइस प्रेसिडेंट इस मामले को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तो वो क्या कर रहा था, आपका जो बड़ा वकील है, वो इस कंपनी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो जानता था उसको सबको बताने वाला था। वो डिपोजिशन क्या थी जिसमें पागल हो गया था? वो डिपोजिशन में एक लड़की थी जो किसी किसान की बेटी थी, और वो क्लेम कर रही थी कि हमारे को आपकी कंपनी से जो दवाइयां बनाते हो उसके वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से हमारे घर में हमारे बच्चों को कैंसर हुआ है, हमारे यहां बीमार लोग हुए हैं, तो हमको पैसा दो, हमको मुआवजा दो, या तो अपनी कंपनी को यहां से हटाओ। तो ये पहले तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसने कहीं से रिसर्च देख लिया कि वो सच बात है, और उसने उस कंपनी ने छुपा दिया उसको, इस कहानी को। और अब पता नहीं इस वकील को क्या हो गया कि अब उस लड़की के फेवर में काम कर रहा है कि अगर तुम इसको पैसा नहीं दोगे तो मैं मीडिया के सामने पागलपन का और चीख चीख के बता दूंगा। तो फिर फाइनली वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड किया कि इसको क्या करो, खत्म कर दो। फिर बुलाया, 2 प्रोफेशनल किलर्स को बुलाया, उनको पैसा दिया कि तुम उसको खत्म कर दो। वो आए इसके घर में, और इसके नाखून, पैरों के नाखून के बीच में एक इंजेक्शन दिया और उसको मार दिया। लगा जैसे हार्ट अटैक टाइप का हुआ है, वो मर गया।
माइकल क्लेटन को लग रहा था कि ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ना ही तो सुसाइड हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले जब उससे बात हुई थी, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि देखो ऐसा है कि माइकल क्लेटन, तुम मुझसे बहस मत करो, तुम उस कंपनी के बारे में मुझसे कम जानते हो, तो जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तो उसको लगा ऐसा आदमी सुसाइड क्यों करेगा, और हार्ट अटैक का भी कोई सीन नहीं है, उसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो पुलिस का बाउंड्री, मतलब टेप लगने के बावजूद उसके घर में गया चेक करने के लिए। वकील था भाई, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो उसमें दिखाते हैं 2-3 चीजें इधर उधर पड़ी थी। वो रेड कलर की बुक भी पड़ी थी, उसको उसने खोला तो उसमें एक स्लिप पड़ा हुआ था, वो उसने जेब में रख लिया, और उसमें कुछ फोटोज थी और कुछ लिखा हुआ था। उसको देखा, फिर बंद करके चल दिया। ये चीज वो प्रोफेशनल किलर्स जिन्होंने उसको मारा था, वो देख रहे थे नीचे खड़े होकर के कि कोई आ तो नहीं रहा है यहां पर इसके घर में, बिकॉज अभी अभी मारा है। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया वाइस प्रेसिडेंट को कि माइकल क्लेटन भी आया है। तो बोलती है ऐसा उसको भी खत्म करो। फिर भाई बड़ी कंपनी है, मतलब करोड़ों डॉलर की कंपनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर दिखाते हैं कि जब ये एक होटल में कहीं कुछ खेलने वेलने गया था, जुआ वगैरह, तो ये लोग उसकी मर्सिडीज में, जहां पर नेविगेशन का सिस्टम है, उसमें बॉम्ब लगाते हैं। कौन सा बॉम्ब? वो जो रिमोट से चलता है। फिर वो आया, इसमें बैठा और ये गाड़ी चलाया, इसके पीछे पीछे लोग भी आए बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। फिर उसकी गाड़ी काफी आगे चली गई और फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो गाड़ी में से निकला, कुछ दूर गया और उसी समय उन्होंने बॉम्ब प्रेस किया और वो कार ब्लास्ट हो गया। फिर वो पीछे आया और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। माइकल क्लेटन पूरी तरह से बदल गया था। और इस चीज को 2 पॉइंट को, अगर 3-3 सेकंड का सीन है, अगर आपने मिस कर दिया तो आप नहीं समझेंगे। उसके घर में जब वो 3-4 सेकंड के लिए गया था ना घूमने, और जब वो रेड बुक जब उसने खोला था, उसमें 3 घोड़ों की फोटो देखी थी उसने, और डायग्रामेटिक स्केच से बनाया हुआ। और जब वो गाड़ी में से निकला था तो उसको 3 घोड़े उसी पोजीशन में 2 पेड़ के साथ दिखाई दिए थे। उसको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, जो बुक में फोटो है सेम लाइव एनिमल खड़े हैं। जब उनको देख मेरा प्रिजम्पशन ये है कोई हायर पावर उसकी जान बचाई, ऐसा उसको बिलीफ था और बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो गया, किसी ने मुझे बचाया है। ये कोइंसिडेंस है, लेकिन इट्स अ वेरी रेयर कोइंसिडेंस। 3 घोड़े वहां पर लाइव, ये बहुत रेयर कोइंसिडेंस है। ये आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये वो माइकल क्लेटन बोले कि नहीं मैं अपनी मर्जी से निकल के गया था, तब वो अपने ऊपर बिलीफ होगा। लेकिन चेंज कब आता है? जब मुझसे कोई बड़ा आदमी मेरे साथ है। हमको कॉन्फिडेंस कब आता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे? हम पता है टाटा में काम करते हैं, हम किसी को भी हरा सकते हैं। ये रिलायंस कंपनी में जॉब करते हैं, वो बड़ी चीज का कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको अपने से बड़े पर बिलीफ होगा, तब आपकी बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप तो जानते ही मैं छोटा हूं। वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कब होती है? जब अपने से भी बड़ी चीज पर बिलीफ हो। इसीलिए गुरुज दुनिया में आए, मास्टर्स, जो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। उनके ऊपर बिलीफ होगा तो आप अपने आप को धीमे धीमे उठाकर उनके लेवल तक ले जाने की कोशिश करोगे। जेनोका बोलती है, इफ आई कुड बी वॉट ही वॉज, मतलब अगर मैं वैसा बन सकूं जैसा वो थे हमारे मास्टर, तो देन द गॉड इज ग्रेट, तो भगवान बहुत महान है। मेरा पॉइंट ये है, पता नहीं भगवान महान है कि नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरा बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाए। एक लास्ट डायलॉग बताऊं? एक फिल्म है मैट्रिक्स, उसमें उसको एजेंट लोगों ने एक हीरो को गोली मार दी, लेकिन वो गिरा, मर गया और फिर पता नहीं कैसे जिंदा हो गया। तो एक ऑरेकल है, ऑरेकल फ्यूचर बताती थी। तो उसने जाकर ऑरेकल से पूछा, मैं गोली मारी, मैं मर गया, मैं फिर से जिंदा कैसे हो गया? तो बोलती है, बिकॉज यू रिफ्यूज टू बिलीव दैट यू आर डेड। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मैं मर गया हूं, और ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो गई थी उसकी। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप इतनी स्ट्रांग बिलीफ हो जाए कि हम तो मर ही नहीं सकते, हम तो आत्मा ही है, और आपका आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो कुछ जादू होता है। That belief, what is belief? Belief is your inclination, vasanas, very strong vasanas. वही तो हैं जो भूत प्रेत बनाती हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे बिलीफ होते हैं बहुत कुनकुने होते हैं। गए काम के लिए बोला, काम हुआ तो विश्वास कर लिया, काम नहीं हुआ तो विश्वास नहीं की।
बहुत कुनकुना होता है बेसिकली. We'll just finish it. By putting alcoholics in meeting where belief is a given, where in fact a belief is an integral part of 12 steps, Alcoholics Anonymous trains people in how to believe in something until they believe in the program and themselves. वो belief को important part बनाती है और धीमे धीमे वो उस belief को करके ऐसा उनको कर देती है कि उनको प्रोग्राम पर भी विश्वास हो जाता है. उनको लगता है कि अगर प्रोग्राम में हमने ईमानदारी से काम किया तो हम सोबर रह सकते हैं. It lets people practice believing that things will eventually get better until things actually do. उनको ये विश्वास करा देती है कि चीजें ठीक हो जाएगी अगर मैं इसको करता रहूं तो. At some point, people in Alcoholics Anonymous look around the room and think. किसी पॉइंट पर वो लोग आसपास देखते हैं और वो सोचते हैं, if it worked for that guy, I guess it can work for me. वो ये सोचना शुरू कर देते हैं, अगर उसका दारू छूट गया है तो मेरा भी छूट सकता है. Said Lee Ann Kakutas, a senior scientist at Alcoholic Research Group. There is something really powerful about group and sharing experience. बोलता है ग्रुप और एक्सपीरियंस शेयरिंग में बहुत पावरफुल चीज है. People might be skeptical about their ability to change if they are by themselves. अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो कि हम बदल सकते हैं. But a group will convince them to suspend the disbelief. लेकिन ग्रुप क्या करेगा? उनका जो डिसबिलीफ है उसको दबा देगा, सस्पेंड कर देगा. डिसबिलीफ को, जो अपने ऊपर डाउट है उसको दबा देगा. A community creates belief. Community क्या बनाती है? Belief. As John was leaving Alcoholics Anonymous meeting, जब जॉन मीटिंग से जा रहा था, I asked him why the program worked now. बोलता अब क्यों काम किया इस प्रोग्राम ने? After it had failed him before. पहले तो तुमने आते थे लेकिन फेल कर हो गए थे. बोलता है when I started coming to meetings after the truck accident, जब मैं ट्रक एक्सीडेंट के बाद में मीटिंग में आया, someone asked me for volunteers to help put away the chairs. मुझे किसी ने कहा कि चेयर्स को उठाकर वहां रखो, हेल्प करो, वॉलंटियर का काम करो. ही टोल्ड मी, आई रेज्ड माई हैंड. उसने बोला मैंने हाथ उठाया. इट वॉजंट अ बिग थिंग. इट टुक लाइक 5 मिनट्स. बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 5 मिनट में उठा के रख दिया. बट आई फेल्ट गुड टू डू समथिंग दैट वॉजंट अबाउट मी एट ऑल. बोलता है मुझे अच्छा लगा, मैं अपने लिए कर रहा, किसी और के लिए कर रहा हूं. आई थिंक दैट स्टार्टेड मी ऑन अ डिफरेंट पाथ. मुझे लगता है उससे मेरा पाथ बदल गया. इट वॉजंट, आई वॉजंट रेडी टू गिव इन टू द ग्रुप द फर्स्ट टाइम. पहले जो था ऐसा नहीं था. बट वेन आई केम बैक आई वॉज रेडी टू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग. पहले क्या, अच्छा ठीक है यार, मीटिंग में चले गए, हो क्या आगे चला गया. लेकिन अब वो इस ग्रुप का हिस्सा बन गया है. उसको विश्वास हो गया कि इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो होगा. पहले जब आता था तो उसके अंदर क्या था कि मैं ठीक है आ रहा हूं बिकॉज डॉक्टर ने कहा है ऐसा. ठीक है. इट इज नॉट अबाउट गॉड, इट्स अबाउट हाउ स्ट्रांग इज योर बिलीव. और योर बिलीफ के लिए ही गॉड को क्रिएट किया है भगवान लोगों ने.